हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लोग क्लास 11 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में, जिसका नाम है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। और आज मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको करवाने वाला हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, क्वेश्चन के साथ हर क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ, जिससे आपका वन शॉट में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर है? आओ भाई, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 XeF4 किसमें कितने कितने लोन पेयर है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है मैं आपको बताता हूं। मैंने लिया SF4, ठीक है, ले लिया मैंने SF4। तो सबसे पहला चीज देखते हैं कि सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर, है ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। क्या मैं लिख सकता हूँ 2,8,6 लिख सकता हूँ ना। और जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बोलो भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 दिखा दिया ना। अब उसने बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ। तो सिंपल मैं बताता हूँ, देखो, एक बॉन्ड बना फ्लोरीन के साथ, एक, एक दो, एक तीन और एक चार। आपको पता है जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है। तो एक हुआ होगा सल्फर का, एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का, एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का, एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का और एक फ्लोरीन का। ठीक है। तो सल्फर का तो चार इलेक्ट्रॉन यूज हो गया चार फ्लोरीन को लाने में। बच गया कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। ये तो बॉन्डिंग में नहीं गया। तो जो बॉन्डिंग में नहीं जाता है, अकेला रह गया ना, कोई मिला ही नहीं। तो जब अकेला रह गया तो खुद में ही बॉन्ड बना लेता है। लोन पेयर, लोनली, अकेला। अकेले लोग मिलके बॉन्ड बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, तो इसको ही हम बोलते हैं लोन पेयर। तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। और लोन पेयर का ही नाम होता है क्या? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं, वो खुद में ही हम लोग ऐसे पेयर करके दिखा देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो डॉट भी दिखा सकते हो। तो ऐसे समझ में अच्छा आता है, इसलिए इसको मैं पेयर अप कर देता हूं। तो इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि SF4 में कितने लोन पेयर है? 1। अब चेक करो, नहीं समझ में आया चेक करो। CF4 सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। क्या लिखेंगे? 2,4। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, है ना। तो एक फ्लोरीन यहां लग गया, एक फ्लोरीन यहां लग गया, दो, एक यहां, तीन और एक यहां, चार। तो चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ना। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं। तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। कितना लोन पेयर? 0। ठीक है भैया। अब आ जाओ जीनोन में, XeF4। और आप बोलोगे सर, क्या सबका एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा? जीनोन का तो याद ही नहीं है आपको, क्या मुझे याद नहीं है? तो अब क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। क्या मैंने आपको बताया था कि जीनोन जो है वो इनर्ट गैस है। कौन है भैया? इनर्ट गैस। कौन होता है इनर्ट गैस? हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। क्या बोला? बोलो एक बार। हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, ये सारे इनर्ट गैस होते हैं। और इनर्ट गैस के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। यही तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो जीनोन, जगह नहीं बचा, नहीं बचा, यहाँ देखो जीनोन है। ठीक है। कितना फ्लोरीन है? 4। 1 2 3 4। तो चार इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक कर देंगे पेयर, एक कर देंगे पेयर। तो कितने लोन पेयर हो गए? दो लोन पेयर। तो इसमें कितने हो गए? दो। तो आपको पता चल गया। तो SF4 में एक, CF4 में 0, XeF4 में 2। तो हमारा आंसर होगा 102। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है भैया, ठीक है। चल, बट क्वेश्चन तो कर लिया, पर अभी भी अब एक क्वेश्चन में गलती कर सकते हो। क्या? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आ जाता SO2, ठीक है। देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे कंसेप्ट छुपे होते हैं। तो मैं हर कंसेप्ट को लेते हुए आपको चलूंगा। एग्जाम आ रहा है ना आपका, ध्यान दो। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। क्या लिखेंगे? 2,8,6, है ना। और ऑक्सीजन जो होता है, सुनना, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है ना, तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड, ये भी बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया? 1 2 3 4 यूज हो गया। बचा कितना? 6। तो दो इलेक्ट्रॉन बचा है, ये आपस में क्या बना लेगा? पेयर्ड अप। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो आपको पता चल गया SO2 में कितना लोन पेयर होता है? एक लोन पेयर। ठीक है। CO2 पूछ लेता, CO2 तो कार्बन है, डबल ऑक्सीजन, डबल ऑक्सीजन, कार्बन के पास तो चार ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4। तो इसमें कितना लोन पेयर? 0 लोन पेयर। ठीक है भैया। ये सब लिखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में बहुत कुछ बता दिया आपको, देख रहे हो आप। ओके, अगला देखो।
आउटर मोस्ट सेल ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, देखो दो एलिमेंट है, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है, ठीक है। और उसके आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, क्या बोला है, इफ दे कंबाइन दे एक्सपेक्टेड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, देखो ध्यान दो, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का। किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होता है भैया, बोल दो ना एक बार, क्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी, लिख दूं क्या एक बार, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी ले लो, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्या लिखते हैं 2,8,2 होता है, ठीक है। बोला 6 किस में होता है, ऑक्सीजन फैमिली में, याद है 2 6, ठीक है, लिख देता हूं, किस में होता है 6, ऑक्सीजन फैमिली में। इसका क्या बताया था, कोई बताएगा मेरे को, ओ स्टाइल से टिपो, कौन से स्टाइल से, ओ स्टाइल से, ठीक है। तो ओ स्टाइल से टीपो, कोई भी ले लो, जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो क्या लिखते हैं 2,6 ले लिए, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया, तो मेरे को ऑक्सीजन अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम को बुलाया, मेटल है, आपको पता है लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये या तो 6 गेन करेगा या तो 2 लॉस करेगा, इजी क्या रहेगा, लॉस करना। तो मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या करेगा भैया, लॉस या गेन, ये तो गेन करेगा, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो O पे क्या होगा -2, +2 -2 न्यूट्रल हो गया, तो क्या बन जाता है, MgO बन जाएगा, ठीक है। तो Mg को हमने क्या माना है, X माना है, सिंगल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने क्या माना है, Y माना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY, कहाँ है XY, दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो आराम आराम से आप देख सकते हो, पर अगर चार्ज ऊपर नीचे हुआ तब क्या करेंगे सर, वैसा क्वेश्चन आ गया तो आओ करवाता हूं, आओ ये भी करवा ही लो, सब करवा लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो कोई एलिमेंट X है, बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 3 है और Y है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 7 है, ठीक है 7। अब बताओ कैसे करेंगे, 3 किस में होता है, 2,8,3 एल्युमिनियम, 13 याद है, ये मान लो मेरा एल्युमिनियम है, और 7 किस में होता है, जितने भी हैलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्या लिखते हैं 2,8,7, तो यहां ले लिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना, एल्युमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम में तो भैया 2,8,3 होता है ना, बोलो ना हाँ या ना, तो 3 लूज करेगा तो एल्युमिनियम पे आएगा +3, और क्लोरीन कितना गेन करेगा, 1 गेन करेगा, तो Cl पे क्या आया -1। अब बताओ एल्युमिनियम पे +3, Cl पे -1, चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ, ऐसे में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ये 3 इधर चल जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो आएगा Al1 Cl3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो एल्युमिनियम को हमने X माना है, Cl को हमने Y माना है, और Y कितना है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा XY3, ठीक है। तो इस टाइप से अपन लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे। देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ P4O10, एक बहुत स्पेशल कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर देखना मैं बता के दिखाता हूं। P4O10 ये है ना, P 1 2 3 4, 4 फॉस्फोरस होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है POP बॉन्ड, यहाँ पे भी होता है POP, यहाँ पे भी POP, यहाँ पे भी, थोड़ा ढंग से बना दे भाई, POP, ठीक है, 4 हो गया। एक ऐसे होता है POP और एक यहाँ होता है POP। आप बोलोगे सर ये कट गया, ऐसे नहीं कटा, देखो होता क्या है, 4 फॉस्फोरस, 1 2 3 4 हो गया, तो POP 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 POP, 4 तो ऐसे हो गया, एक ऊपर से POP और एक नीचे से POP, ठीक है, एक ऊपर से POP और एक नीचे से POP, तो हम ऊपर से देखेंगे तो भैया हमें तो क्रॉस ही दिखाई देगा ना, ठीक है। तो 6 तो हो गया, यहाँ होता है डबल बॉन्ड, यहाँ भी होता है डबल बॉन्ड, यहाँ भी होता है डबल बॉन्ड, और यहाँ भी होता है डबल बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है P4O10 का, ठीक है। बोला क्या है, सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड कोई मुझे बताएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ध्यान दो, ये सिंगल है सिग्मा, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहाँ 2 है, सिंगल एक ही है, तो 13 14 15 एंड 16, तो हाउ मेनी सिग्मा, 16 सिग्मा। पाई पूछ लेता तो डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई होता है, हाउ मेनी पाई भी है, पाई क्या होता है 4 होता है, तो 16 सिग्मा क्या होगा भैया, 16 सिग्मा, ठीक है। चलो, और ये भी पूछ सकता है P4O10 में कितने POP बॉन्ड है, तो देखो 1 2 3 4, 4 तो ये, एक ये 5 और एक ये 6, तो 6 POP बॉन्ड भी होते, लिख लिया करो इसमें।
कितने पीओपी बॉन्ड है? तो 6 पीओपी बॉन्ड है। कितने पीओपी बॉन्ड? 6 पीओपी बॉन्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भैया, जल्दी जल्दी आएंगे। बोला विच हैज द मिनिमम बॉन्ड एंगल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनना। पहले बात करते हैं जल का। जल जल जल, ये है मेरा जल। इसमें 2 लोन पेयर होता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, एकदम दिमाग में रखना जल का। ठीक है, फिर आता है अमोनिया NH3, ये सबका इंपॉर्टेंट है। NH3 ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर होता है, वैसे तो पिरामिडल होता है, वेज डैश में मैं नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। ठीक है, और CH4 ये तो आपको पता ही होगा, कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाता है तो टेट्राहेड्रल शेप होता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। ठीक है, 109.5 डिग्री होता है वैसे तो। ठीक है, अब आता है H2S। देखो H2S का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। ठीक है, ड्रैगोस रूल से अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 90 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, तो मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, H2S का ही होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो किसका आ जाता? CH4 मीथेन का आ जाता, जो कितना होता है? 109.5 डिग्री। ठीक है भाई, चलो ये सब लिख लेना, सबका बॉन्ड एंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है। और ऐसा होता क्यों, ये भी मैंने आपको बताया था, रिपल्शन होता है, इसी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, चलो और एक चीज बता दूं क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है? sp3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3 है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। और H2S का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? पिरामिडल ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद। पिरामिडल ज्योमेट्री मैं आपको चारों का बता देता हूं अभी यहाँ पे ना। देखो CH4 तो मैंने आपको बताया ही था, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। अगर आप बताओ तो ये ऐसा होता है, ये डार्क में होता है, वेज है, ये डैश पोजीशन है, और यहाँ पे CH4। ठीक है, इसका जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कैसा शेप होता है? टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, NH3 अमोनिया है, इसी का शेप होता है कैसा? पिरामिडल शेप होता है। देखो यहाँ पे N है, H है, यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ पे H है। ठीक है, अब पिरामिड दिख रहा है, ये वेज मतलब बाहर के साइड, डैश मतलब पीछे के साइड। तो देखो 3 बन रहा है ना, ये पिरामिड होता है। ऊपर में लोन पेयर होता है, लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट, द पिरामिडल ज्योमेट्री दिया है। पिरामिडल क्या दिया है? ज्योमेट्री। वैसे यहाँ पे ना शेप लिखना चाहिए था इनको ना, द पिरामिडल शेप देना चाहिए था। ठीक है, शेप एक्चुअल में ज्यादा सही रहता है। ठीक है, ओके, और यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं। इसका जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप। बॉन्ड एंगल तो मैंने अभी दिखाया ही था। ठीक है, वाटर को भी बताया था, वाटर का शेप ऐसा होता है। ठीक है, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं? बेंट शेप बोल लो, या आप चाहो तो इसको वी शेप भी बोल सकते हो, वी शेप भी बोल सकते हो, या चाहो तो इसको आप एंगुलर शेप भी बोल सकते हो। तीनों नाम होता है, कुछ भी यूज कर सकते हो। तीनों का बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया ही था। CO2 का लीनियर शेप होता है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल लीनियर शेप होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है भैया, तो बताओ पिरामिडल किसका होगा? तो NH3 हो जाएगा, अमोनिया का हो जाएगा। वैसे यहाँ पे शेप लिखना चाहिए था। ठीक है, शेप इसका होता है पिरामिडल। ठीक है, अगर पूछ लेता है इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है ढांचा, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है। पर शेप का बात करेंगे तो शेप में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो पिरामिडल आ जाएगा। ठीक है, ये बात नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे शेप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबका बता दिया, जो जो इंपॉर्टेंट आया, सबका बॉन्ड एंगल भी आपको पता है, सबका शेप भी आपको पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। क्या होता है? देखो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, इसमें दिया भी नहीं है, मैं एकदम नया एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही फेमस, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ओजोन का एग्जांपल। इससे समझो तो आप अपने से भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, होता क्या ओजोन में? क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, 3 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग कर लिया 6 to 8, यहाँ भी 6 to 8, ये दोनों एंजॉय कर रहे थे, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो है तो भैया इसका भाई, ठीक है, इसको छोड़ दिए। अब देखो ये सब क्या है, यहाँ पे मेरा आ गया 2 लोन पेयर है ना, ये वाला लोन पेयर बन जाएगा। यहाँ भी मेरा 2 लोन पेयर है, पर ये भाई साहब का 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ, रो रहा है, देखो सैड। तब कौन आएगा मदद करने? यही इसी का भाई आएगा। तो इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को, तब जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। दातार है ये, डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, पर ये कौन सा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड। इससे हुआ क्या, ध्यान दो,
यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस पे तो 2 लोन पेयर है ही, ठीक है। अब इसके पास एक ही लोन पेयर बचा क्योंकि एक तो डोनेट कर चुका है। अब देखो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्डिंग में गया नहीं, तो ये भी अपने आप में क्या बना चुके हैं, दिखाना चाहो तो ये लोन पेयर बन चुका है यहाँ पे 1 लोन पेयर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे चार्ज आता है प्लस, और जब एक्सेप्ट करता है तो चार्ज क्या आता है, माइनस। तो प्लस माइनस तो न्यूट्रल ही हो गया, पर ओवरऑल देखा जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, बोलो जल्दी से, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि किसमें किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये लिख लो लिख लो। ओजोन में होता है, अमोनियम इसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम में भी होता है। सल्फेट, सल्फेट में भी होता है। ये कुछ कंपाउंड्स है जो आपको पता होना चाहिए, सल्फेट, हाइड्रोनियम आयन, NH4 अमोनियम आयन, ओजोन, BH4 माइनस, ये सब के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोनेट में नहीं पाया जाता है, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा, याद रखिएगा। कार्बोनेट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, तो क्वेश्चन ही वही था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कार्बोनेट होगा, ठीक है भाई। चल क्लियर है, ये सब जो हल्का हल्का बता रहा हूं तो ये सब आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि PCl5 इज रिएक्टिव बिकॉज, देखो होता क्या है, मैं आपको पहले PCl5 का शेप बताता हूँ। देखो होता क्या है, PCl5 का जो शेप है ना वो ऐसा होता है, PCl3, ठीक है। ये देखो दिख रहा होगा आपको, ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ट्राइंगुलर है, और यहाँ पे होता है Cl और यहाँ भी होता है Cl, ये पिरामिडल के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका जो ज्योमेट्री होता है या शेप होता है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सुनना काम का बात, अब अगर आप देखोगे ना ये जो 3 बॉन्ड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्यूटोरियल बॉन्ड, इक्यूटोरियल बॉन्ड। कौन सा वाला, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि ऐसे है ना, देखो 1 2 3, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, और एक पिरामिड है ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों जो बॉन्ड होता है इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। देखो अगर आप फील कर पाओगे, थोड़ा सोचना, मेरे पास यहाँ पे पेन वन कुछ है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3, तो बॉन्ड एंगल 120 120 120, ये तो एंजॉय कर रहा है ट्रायंगुलर वाला। और जब ऊपर एक बॉन्ड लगा, ये देखो ट्रायंगल है ना, ये 1 2 3, पर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोई यहाँ फील नहीं आएगा, पर आप देखोगे तो 1 2 3 और ये स्ट्रेट है, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, इसी वजह से यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई एक्सियल का जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि रिपल्शन कम हो तो पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखना, बॉन्ड लेंथ का अगर बात करेगा, बॉन्ड लेंथ का, तो सुनना क्या होगा कि एक्सियल का ज्यादा होता है किससे, इक्वेटोरियल से, ठीक है। लेंथ का बात करेंगे, आपको पता है जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उसको तोड़ना क्या होगा, आसान। तो अगर मैं बात करूंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, जल्दी बोलो, स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटोरियल का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा एक्सियल से। इतना बात क्लियर है ना। अब यही कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा, देखो इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला है कि PCl5 इज रिएक्टिव, रिएक्टिव इसलिए ज्यादा हो जाता है, ऐसे PCl5 लेंगे ना, अगर इसको अब हीट कर दोगे तो ये जो 3 बॉन्ड है ये नहीं टूटता इक्वेटोरियल, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो क्या बन जाता है, PCl3 प्लस Cl2। तो PCl3 तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटा, पर जो एक्सियल वाला है इसका बॉन्ड वीक होता है, तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। PCl5 किस में कन्वर्ट हो जाता है, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोला PCl5 इज रिएक्टिव बिकॉज इट हैज 5 PCl बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है, 5 PCl बॉन्ड है तो क्या हुआ, ठीक है। अगला क्या बोला है, in the geometry the axial bonds are longer, the axial bonds are longer and weaker than equatorial bond। बिल्कुल सही बात है कि बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होता है और वीकर होता है, तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन जल्दी होगा, और रिएक्शन जल्दी होगा तभी तो उसको क्या बोले, रिएक्टिव बोले। बोला इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल, कहीं प्लेनर तो कुछ वैसा है नहीं, पी इन्वॉल्व इन 1d ऑर्बिटल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ध्यान देना, एक सेकंड ट्राई करेगा, मैं एक सेकंड, आ गए सारे लोग, चलो जल्दी से बोलो क्या बोला है, एच बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन, एच बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ जी, गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा जल पी लिया जाए। हाँ जी भाई, ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखो क्या बोला है कि एच बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन, एच बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, सुनना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सामने में होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपको पता होगा फोन, दिस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, एच बॉन्डिंग बोलते हैं। इतना बात क्लियर है। देखो
अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, एन है ना, देखो एच है, एच इसी को बोलते हैं अमोनिया। पहले स्ट्रक्चर बना लो। फिर बोला वाटर, आप देखो H2O है, H2O है, ठीक है भैया। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड किसको बोलते हैं, H2S को बोलते हैं, ठीक है, देख के ही लग गया होगा। और हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होता है, HF होता है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, होगा, नाइट्रोजन है, होगा, फ्लोरीन है, होगा, सल्फर है, इसमें H बॉन्डिंग नहीं होगा, तो सिंपल सा बात है, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सब लॉजिक से आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, द करेक्ट सीक्वेंस इन विच शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। मैंने आपको बताया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि एनायन का साइज जो है वो ज्यादा होता है कैटायन से। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। ध्यान दो, यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस प्लस वाला का साइज सबसे कम होता है, Na प्लस प्लस वाला का साइज सबसे कम होगा, प्लस वाला का साइज सबसे कम होगा। यहाँ देखो -2, देन -1, +1, +2, +3, प्लस बढ़ेगा तो साइज घटेगा, माइनस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो वैसे ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी आप देखोगे तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। मैं देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, -2 का मतलब गेन, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक गेन किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल्स, इसका शेप कैसे पता करेंगे। देखो भैया मैं आपको बहुत अच्छे से हाइब्रिडेशन पढ़ाऊंगा, हाइब्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। देखो मुझे नहीं पता, मैं क्या करता हूँ, जीनॉन है, कितना ऑक्सीजन है बोलो, 2, तो आपको इतना तो सिखा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, इतना क्लियर है। अब ध्यान दो, कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, 8 इनर्ट गैस है, तो यहाँ पे एक आ गया लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर जो आता है, पहले काउंट करो, हाउ मेनी सिग्मा, 1 2, इसमें एक सिग्मा होगा 3 4, तो 4 है सिग्मा, 1 है लोन पेयर, तो 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। और 5 होने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3d, काउंट करो ना, एक s है, 3 p है, एक d, sp3d हो गया। अब एक बात बताओ, sp3d का जो ज्योमेट्री होता है, जो ढांचा होता है, वो क्या है। मैंने बोला जीनोन तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जीनोन ने बोला मेरा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, ठीक है। तो मैंने बोला जीनोन तुम्हारा ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री मतलब ढांचा, शेप नहीं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री। तो जीनोन ने बोला कि भाई मेरा तो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है भैया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दिए। अब मैंने बोला कि फ्लोरीन ऑक्सीजन लोन पेयर अपने अपने जगह पे जाके लग जाओ, तो सबसे पहले दौड़ा लोन पेयर, क्यों दौड़ा देखना। आपको पता है ये पोजीशन एक्सियल होता है, एक्सियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, वहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो लोन पेयर को कभी भी रिपल्शन वाले जगह पे नहीं लगा सकते, तो एक्सियल पोजीशन पे कभी भी लोन पेयर नहीं लगेगा। अब यहाँ 2 पोजीशन, यहाँ पे 1 पोजीशन, तो लोन पेयर बोला हमको अकेला छोड़ दो, हम अकेले हैं, तो यहाँ लग गया लोन पेयर, ठीक है, लग गया। अब बचा 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, कहीं भी लगा दो, यहाँ हो गया फ्लोरीन, यहाँ हो गया फ्लोरीन, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते, बचपन में अगर झूला झूले होगे तो आपने ये झूला झूला होगा ना, देखो दिख रहा है, ऐसे करके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसी को बोलते हैं सी सॉ, क्या बोलते हैं, सी सॉ। तो कहाँ है भैया सी सॉ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को किया जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते, ये सब लिख लेना भैया। sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, अभी हमने किया था ना pcl5, ठीक है, वही वाला ज्योमेट्री होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, दैट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ये बड़ा मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन। ये आई थिंक आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 का है शायद, हाँ 2014 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देखो क्या बोला है, आपको पता है ये डी ऑर्बिटल है, डी में भी कौन सा है, रेड पेन ले आओ जल्दी से, ये कौन सा है, ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो व्हाइट है, दोनों का फेस क्या है, सेम, तो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो क्या बनेगा, सिग्मा, तो बोलेंगे डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, पी का होगा 2, ठीक है। अब देखो ये पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है ना, डबल डबल डी होता है, तो देखो फेज मैच हो रहा है, ये से टकराया, ये से टकराया, साइड वाइज, तो ये क्या है, पाई बॉन्डिंग, तो बोलेंगे पी डी पाई बॉन्डिंग, पीडी पाई बॉन्डिंग, ठीक है भैया, देखो सही जा रहा है। अब देखो ये भी पर ये डी है, देखो फेज अलग अलग है, ये आपका व्हाइट है, ये ब्लैक है, और जब जब फेज अलग अलग होगा तो बॉन्डिंग नहीं होगा, मैंने बताया था बॉन्डिंग के लिए फेज सेम होना चाहिए, तो बोलेंगे पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं हुआ तो कहाँ है,
पीडी पाई एंटी बॉन्डिंग, पीडी पाई एंटी बॉन्डिंग। अब देखो ये डी ऑर्बिटल है भैया, पी नहीं है, डी देखो रिंग है, डी जेड स्क्वायर, ये भी डी, ये भी डी, पर यहाँ पे देखो फेज अलग है तो बॉन्डिंग नहीं होगा, होता तो क्या बनता, सिग्मा बनता, तो बोलेंगे डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरा। अब मैच कर लो, पी का टू, पी का टू, पी का टू, ये तो हो ही नहीं सकता। पी का टू है, क्यू का वन, क्यू का थ्री, क्यू का थ्री, क्यू का थ्री, पी का टू, क्यू का थ्री, यही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। अरे 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 रेड भैया, हाँ आर का वन है क्या, आर का वन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, बिल्कुल आएंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, बोला है कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 NH4 H2O which of the given data is false, which of the given data is false। ठीक है, आ जाओ, क्या बोला है, पहले तो देखो बॉन्ड एंगल पे बात हो रहा है, आपको बॉन्ड एंगल पता है, बार बार नहीं बताऊंगा, फिर से जल्दी से लिखता हूं। देखो CH4, CH4 है ना, CH4, ये बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होता है, 109.5 डिग्री। ठीक है, फिर कौन बोला NH4, NH4 नहीं होगा यार, NH3 होगा, हाँ NH3 है, करेक्शन करो, करेक्शन करो, NH3 अमोनिया, NH3 है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री होता है। और जल है, जल है, जल है, जल जल जल, जल है तो जीवन है। ठीक है भैया, जल है तो जीवन है। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब क्या बोला, देखो बोला है इनकरेक्ट, बोला है ना, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ध्यान दो, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन NH एट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, सही है, सही है, सही है। देखो बोला है इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इसका ज्यादा होगा, पता ही है हमें, होता है। अगला, द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन, ऑब्वियस सी बात है, 109, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात, लार्जर होगा, ज्यादा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला है द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द NH बॉन्ड एंगल इन NH3 एंड द HOH इन बॉन्ड एंगल ऑल आर ग्रेटर, बिल्कुल सही है, सबका 90 से ज्यादा है, तो यही होगा गलत। बोला है तो HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन, नहीं, इसका 109 डिग्री होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम छोड़ देते हो एग्जाम में, आराम से पढ़ो, डायग्राम बनाओ, अब पढ़ोगे ना। देखो बोला क्या, HOH, देखो HOH, बोला NHH, वही बोला HNH, तो HNH है ना, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री है, 160 डिग्री। तो अगर कंसेप्ट में क्लियरिटी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है भैया, 12 तक पहुंच गए, 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, 3 नहीं 4 कराऊंगा, 16 तक लेके जाऊंगा। देखो, हाँ जी भैया, क्या बोला है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, देखो वैसे तो ये एमओटी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर का, सुनना, सुन लो। O2 है, उसके बाद आता है O2 प्लस, यहां आता है O2 प्लस 2। ठीक है, फिर देखो O2 माइनस, फिर आता है O2 माइनस 2। ठीक है, सुन लो ध्यान से, इसी का पूछेगा तो इसी का पूछ सकता है, यही O2 में सबसे इंपॉर्टेंट है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक में 8 होता है तो दो में 16, एक प्लस लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, एक और लॉस हो गया तो क्या हो गया 14, एक गेन हुआ तो कितना होगा 17, और एक गेन हुआ तो कितना होगा 18। याद रखिएगा, शॉर्टकट बता रहा हूं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, कलर चेंज कर रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, कितना, अबे आजा भाई, कितना 2। ठीक है, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगा, याद रखना। तो O2 प्लस का हो जाएगा 2.5, O2 प्लस 2 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और जैसे जैसे गेन करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा, तो कितना हो जाएगा इसका 1.5, और इसका कितना हो जाएगा 1, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 किसका होगा, O2 माइनस का होगा। O2 प्लस का पूछ देता कितना होता, 2.5 होता, आप किसी का भी बता दोगे। O2 माइनस 2 का कितना होता है 1 होता है, O2 का कितना होता है 2। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि Cn माइनस का बताओ, अब Cn माइनस कहां से आ गया क्वेश्चन, देखो लॉजिक से बनेगा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, नाइट्रोजन में 7, 6 और 7 कितना हो गया 13, एक गेन किया तो कितना हो गया 14, तो जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। आप ऐसे भी कर सकते हो। पूछ लेगा N2 का, N2 का तो आपको पता है N का 7, 7 7 14, 14 में कितना होगा 3, इसका भी कितना होगा 3। आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको एक नया चीज बता दिया जिससे आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या बोला है, द पेयर ऑफ स्पीसी विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, जुगाड़ से कर लोगे ना। देखो 7 टू द 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने हैं 16, अभी बताया था 16 है तो इसका कितना होगा 2 है, 14 है तो 3 है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, और इसका कितना होता है भाई 7 होता है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, कितना हो गया 13 है, और यहाँ पे कितना है 14, तो 14 का 3 है। और ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स अलग है तो बॉन्ड ऑर्डर तो अलग अलग ही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ध्यान से देखो O2 माइनस 2, O2 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 टू द 16, 18 है, और B2 है ना,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन है ना, इसको तो मुझे बताना पड़ेगा आपको चेक करके। और O2 प्लस का चेक करना जरा सा, 16 है तो 15 है ना, 15 का कितना हो जाएगा मेरा, 15 है तो 15 का भी हमने कितना निकाला था, 2.5 होगा ना, 2.5 O2 प्लस का, हाँ 2.5 है, 2.5 है। और NO प्लस का कितना हो गया, यहाँ पे 7 टू द 14, यहाँ पे कितना है 3 है, ये भी नहीं होगा। तो अपने को पता चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो ए ही होगा। पर मैं B2 का बता देता हूँ, देखो क्या होता है। आपको पता होगा कि जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो एक बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो हाइड्रोजन का H2 का 1 होता है, हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद कौन आता है, लिथियम का भी 1 होता है, फिर बेरिलियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोरोन का आप जब बनाओगे तो देखो क्या होता है, वैसे आंसर हमारा जुगाड़ से आ चुका है, ए ही होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो क्या बोलेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। एक और बोरोन आएगा तो 5 है, तो क्या बोलेंगे 1s2 2s2 2p1। तो देखो इससे तो ये कट ही जाएगा, इससे तो ये कट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग कट जाता है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग कट जाएगा। तो आपको पता होगा पी में तो होता है 3 रूम, यहाँ भी पी में होता है 3 रूम। तो यहाँ पे कैसे बनता था, याद है किसी को, 2 1 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 और 1 2 लिखेंगे, दैट्स बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। जिन्होंने एमओटी पढ़ लिया है वो डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। 2 1 2 1 करके कंसेप्ट करते हैं, पर अगर आपको काटना है तो आप देख सकते हो 14 16 सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग है, 13 है 14 है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन अलग है तो वो तो भाई जाएगा ही जाएगा, अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 है तो 2.5 है, 14 है तो कितना होगा 3, बच गया ए। B2 का हम लोग डायग्राम बना के देखते थे, देखोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये क्वेश्चन भी मेरा एमओटी का है। एमओटी मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीजन का, जहां पे क्या होता था, पहले एक रूम, फिर 2 रूम, फिर 2 रूम, फिर 1 रूम, याद है ना। जब इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होता है तो वहां पे लेते थे 2 1 2 1, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होता है तो वहां क्या लेते थे 1 2 2 1। अब जब डायग्राम बनाओगे अच्छे से तो वहां पे आप खुद से चेक करोगे कि O2 से O2 माइनस में जाते हैं। क्या बोला है, ड्यूरिंग चेंजेस ऑफ O2 से O2 माइनस द इलेक्ट्रॉन एडेड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा में या पाई में, देखना डायग्राम बना हुआ होगा। O2 का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको खुद से देख के बताना है वो इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होगा, और कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। क्लियर है क्या। और एक क्वेश्चन और है डाइपोल मोमेंट का, ये भी आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में मेरे को भेज देना कि सर मेरे से नहीं बना, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं, देखो अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है भैया, ओके। उसके बाद बोला है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड का बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर बोला है वाटर, वाटर वाटर, ये मेरा वाटर है, ठीक है। उसके बाद बोला है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब लो इतना कर ही दिया है तो लो बना ही देता हूं, ठीक है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, सबका जीरो डाइपोल मोमेंट। ध्यान से देखो डाइपोल क्या होता है। अब N और H में N पावरफुल, अरे कलर तो ले लो भैया, कलर देखो, N H में N पावरफुल, N H में N पावरफुल, N H में N पावरफुल, ठीक है। तो इस तीनों का डाइपोल कहां जाएगा, ऊपर। लोन पेयर का डाइपोल कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर, पूरा ऊपर। तो मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। जब एक जीरो नहीं तो बाकी को चेक करके क्या करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो ए तो नहीं होगा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड कुछ ऐसा होता है BF3, ठीक है। इसका डाइपोल बिल्कुल जीरो होगा, कैसे, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस दोनों का नेट डाइपोल इधर आ गया, ठीक है। और BF का F पावरफुल, तो ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल हाँ ये सही है। बेरिलियम हाइड्रोजन फ्लोराइड HF नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, एक तरफ जा रहा है डाइपोल मेरा, दोनों साइड जाता तब ना कटता। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगला बोला है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये भी नहीं हो सकता, देखो क्यों, नाइट्रोजन पे ट्राइफ्लोराइड है ना। तो ये ज्यादा पावरफुल है, नीचे नीचे नीचे, इस तीनों का नेट डाइपोल नीचे, लोन पेयर का डाइपोल ऊपर। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, नहीं, ये लोन पेयर का डाइपोल है और ये बॉन्ड पेयर का डाइपोल है, दोनों अलग अलग होता है, दोनों का भी सेम नहीं हो सकता, तो इसका भी डाइपोल जीरो नहीं होगा। अब आता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बिल्कुल हाँ इसका जीरो है।
बेरिलियम डाइफ्लोराइड एक इधर, हाँ ये भी 0 है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, CO2 होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओ ज्यादा पावरफुल, कट के 0 हो जाएगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, हाँ ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने स्पीड में करा दिया है, वैसे आपको स्ट्रक्चर पता होगा। अगर डाइपोल आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डाइपोल का मतलब वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर। जब जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वो कट करेंगे, जब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आते हैं तो वो क्या करेंगे, कट करेंगे। अगर वो कट कर देते हैं तो उसका डाइपोल क्या हो जाएगा, 0, उसको बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर। और जिसका कुछ डाइपोल आएगा जैसे वन डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक है, वाटर भी क्या है, पोलर। क्यों, H और O में H पावरफुल, HO में O पावरफुल, दोनों वेक्टर टकराए तो नेट वेक्टर इसका ऊपर, O का भी लोन पेयर इधर, इसका वेक्टर इधर, तो उसका भी वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर। तो ऊपर ऊपर पूरा ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है जो आपको करना है। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।